हेलो एवरीवन, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन में। फ्रेंड्स, आज है हमारा सेशन नंबर 41 एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 40 सेशंस। 40 सेशंस अब तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा 41वां सेशन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछले सभी सेशंस पसंद आए होंगे। फ्रेंड्स, जो भी फ्रेंड्स आज हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि पर डे हम द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल को डिस्कस करते हैं और उस आर्टिकल में आए हुए सभी वर्ड्स को हम अच्छे से डेप्थ में समझते हुए चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और हमेशा की तरह आज हम शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। तो फ्रेंड्स, हेडलाइन में लिखा हुआ है 7 अरेस्टेड फॉर सेलिंग रेमडेसिविर एट हायर कॉस्ट। 7 अरेस्टेड, यहाँ पर आपने एक शब्द को देखा अरेस्टेड, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आपको हेडलाइन में वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि वह सेंटेंस पैसिव वॉइस है। 7 अरेस्टेड मतलब 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया फॉर सेलिंग। फॉर है एक प्रपोजिशन, फॉर बताता है पर्पज़ या फिर रीज़न, किस कारण के लिए, यानी कि के लिए के सेंस में इस फॉर का आप इस्तेमाल करते हो। 7 अरेस्टेड 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया फॉर सेलिंग रेमडेसिविर। तो यहाँ पर ये रेमडेसिविर को बेचने के लिए 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया एट हायर कॉस्ट, ऊंचे दामों पर, महंगे दामों पर। तो महंगे दामों पर रेमडेसिविर को बेचने के लिए 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब ये रेमडेसिविर क्या है, ये बात ज़रा आप समझिए गाइज। रेमडेसिविर है जो आप पढ़ रहे हो, रेमडेसिविर एक इंजेक्शन का नाम है जो कोविड-19 के पेशेंट्स जो होते हैं उनके लिए दिया जाता है। तो ये एक इंजेक्शन है और इस इंजेक्शन को ऊंचे दामों पर बेचने के लिए 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये हेडलाइन आपको समझ में आ गई होगी। बात करते हैं इसकी नेक्स्ट हेडलाइन। तो नेक्स्ट हेडलाइन में यहाँ पर दिया है एक्यूज्ड चार्ज्ड 30,000 रुपीज़ फॉर 1 वायल। एक्यूज्ड गाइज होता है आरोपी, जो गुनाह करता है। एक्यूज्ड यानी कि जो आरोपी था, चार्ज किया करता था 30,000 30,000 रुपये फॉर 1 वायल। वायल मतलब शीशी, तो एक शीशी के लिए 30,000 रुपये वो एक्यूज्ड, वो आरोपी चार्ज किया करता था। उम्मीद करता हूँ कि ये हेडलाइन भी आपको समझ में आ गई होगी। चलते फ्रेंड्स आगे और देखते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो फ्रेंड्स आगे दिया है 7 persons have been arrested for allegedly selling remdesivir injections at a higher price। यहाँ तक हमने पढ़ा, आगे कॉमा दिया है वो हम बाद में पढ़ेंगे। 7 persons have been arrested, तो यहाँ तक आपने सेंटेंस को पढ़ा। 7 persons इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। 7 persons आगे दिया है हैव बीन, तो ये सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस है। हैव बीन, अब पर्सन्स प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए। तो 7 persons हैव बीन अरेस्टेड, 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है फॉर एलिजली। एलिजली मतलब कथित तौर पे, अभी ऐसा कोई सबूत है नहीं, तो अभी सिर्फ हम इसको कथित तौर पर ही कह सकते हैं, इसलिए इस एलिजली वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। 7 persons हैव बीन अरेस्टेड, 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है फॉर एलिजली सेलिंग रेमडेसिविर इंजेक्शंस। रेमडेसिविर इंजेक्शंस को बेचने के लिए, यानी कि कथित तौर पे ऐसा बोला जा रहा है कि 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है कथित तौर पे, किस लिए? सेलिंग, फॉर सेलिंग रेमडेसिविर इंजेक्शंस, रेमडेसिविर इंजेक्शंस को बेचने के लिए एट अ हायर प्राइस, ऊंचे दाम पर। अ पुलिस ऑफिशियल सेड ऑन संडे। अ पुलिस ऑफिशियल, एक पुलिस के अधिकारी ने, सेड मतलब कहा, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट के लिए। सेड ऑन संडे, कब कहा? संडे को। तो एक पुलिस के अधिकारी ने संडे को ये बात कही। उम्मीद करता हूँ कि ये पैराग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है द एक्यूज्ड वर सेलिंग
अब देखिए एक आरोपी नहीं था, यहाँ पर कई आरोपी थे, तो उसके लिए यूज़ किया गया है एक्यूज्ड, द एक्यूज्ड। द जब आप एडजेक्टिव के सामने लगा देते हो तो वह सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट आपके लिए बन जाता है। द एक्यूज्ड वर सेलिंग, एक्यूज्ड जो थे, जितने भी जो आरोपी थे, उसके लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है वर, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है ये। द एक्यूज्ड वर सेलिंग, जो आरोपी थे वो बेच रहे थे अ वायल, वायल मतलब शीशी, ऑफ द इंजेक्शन, इंजेक्शन की। तो जो आरोपी थे इंजेक्शन की शीशी बेच रहे थे, विच, अब शीशी के लिए, सॉरी इंजेक्शन के लिए यहाँ पर दिया गया है। देखिए जब भी आपको इस प्रकार के शब्द विच, हु, दैट अगर आपको मिलते हैं तो इसका मतलब ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये रिलेट करता है अपने पास वाले नाउन को जो उससे पहले एंटीसीडेंट होता है। तो द एक्यूज्ड वर सेलिंग अ वायल ऑफ द इंजेक्शन, तो आरोपी जो थे वो मतलब वायल यानी कि शीशी बेच रहे थे इंजेक्शन की। विच इज़ बीइंग यूज्ड, विच इज़ बीइंग यूज्ड, यहाँ पर ये पैसिव वॉइस है। विच इज़ बीइंग यूज्ड, जिसको यूज़ किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है इन कोविड-19 ट्रीटमेंट, कोविड-19 के ट्रीटमेंट में, एट 30,000 रुपीज़। और वो जो एक्यूज्ड थे कितने रुपए में बेच रहे थे, एट 30,000 रुपीज़, 30,000 की कीमत पर। मच हायर देन द MRP, मच हायर यानी कि बहुत ज़्यादा, देन द MRP, MRP से बहुत ज़्यादा। MRP कितने की थी, ऑफ 5,400, द ऑफिशियल सेड, ऑफिशियल मतलब अधिकारी। तो अधिकारी ने बताया कि जो मतलब MRP है उस इंजेक्शन की 5,400 रुपये, उससे अधिक कई दामों पर, कई ऊंचे दाम पर यानी कि 30,000 रुपये में वो बेच रहे थे। तो आप अपना अनुमान लगा सकते हो, आप गैस कर सकते हो कि ये कितना, मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना गुना ये हो गया। 30,000 रुपये का वो बेच रहे हैं जबकि इसका MRP है 5,400 रुपीज़, 5,400 रुपये। तो आप देख सकते हो कि ये बहुत ही महंगा, बहुत ही ऊंचे दामों पर ये इस इंजेक्शन को बेच रहे थे, इसलिए इनके खिलाफ ये केस हुआ है, इसलिए उनको अरेस्ट कर लिया गया है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे। ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स मतलब अधिकारी, ऑफ द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये एक मतलब संस्था है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक डिपार्टमेंट है, उसके जो अधिकारी थे, ऑफिशियल्स ऑफ द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इस संस्था को आप शॉर्ट में बोल सकते हो FDA। तो ऑफिशियल्स ऑफ द FDA के जो अधिकारी थे, एंड द क्राइम ब्रांच, और क्राइम ब्रांच के, तो अधिकारी FDA के और क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी थे, ऑल्सो रिकवर्ड स्टॉक्स, उन्होंने मतलब रिकवर किया, रिकवर मतलब बरामद किया, स्टॉक्स मतलब भंडार, रिकवर्ड स्टॉक्स ऑफ रेमेडीज ऑफ रेमडेसिविर इंजेक्शंस। तो रेमडेसिविर जो इंजेक्शंस थे उनका जो स्टॉक्स था वो उन्होंने मतलब रिकवर किया, वो जो है उन्होंने बरामद किया। किसने किया, FDA और क्राइम ब्रांच ने। आफ्टर रेडिंग, रेडिंग के बाद, रेड मतलब एक रेड पड़ी उन पर, एक छापेमारी हुई, उसके बाद में मतलब उन्होंने ये मतलब जो स्टॉक्स था इंजेक्शंस का, उन्होंने उसको मतलब बरामद किया। आफ्टर रेडिंग 2 प्लेसेस, 2 जगह पर छापेमारी के बाद, इन द सिटी, शहर में, ऑन सैटरडे, सैटरडे को, द ऑफिशियल सेड, ऑफिशियल ने कहा, अधिकारी ने कहा कि मतलब सैटरडे को 2 जगह पर जो छापेमारी हुई, उसके बाद जो स्टॉक्स था रेमडेसिविर इंजेक्शंस का, उसको बरामद किया गया, किसके द्वारा, अधिकारियों के द्वारा। और अधिकारी किसके थे, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FDA और क्राइम ब्रांच के। तो ये था यहाँ तक का पूरा मामला, ये थी यहाँ तक की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी समझ में आ रही होगी। आप फ्रेंड्स लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहें, आपको बहुत कुछ इस सेशन में सीखने को मिलने वाला है। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं आगे। ऑन अ टिप ऑफ, अब यहाँ पर एक नाउन टिप ऑफ का इस्तेमाल अक्सर कर लिया जाता है। टिप ऑफ का मतलब होता है वार्निंग, अलर्ट, सूचना। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब पुलिस को टिप ऑफ मिल जाती है, कोई फ़ोन करके पुलिस को बता देता है, कोई सूचना दे देता है, कोई अलर्ट कर देता है पहले से,
तो उसके लिए आप इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश में टिप ऑफ। ऑन अ टिप ऑफ, एक सूचना पर, एन एफडीआई ऑफिशियल, एक जो एफडीआई है उसके जो अधिकारी हैं उसका एक अधिकारी, एन ऑफिशियल मतलब एक अधिकारी, एन एफडीए ऑफिशियल कॉन्टैक्टेड अ मैन, एक जो एफडीए का अधिकारी था उसने क्या किया, कांटेक्ट किया एक आदमी से, कॉन्टैक्टेड अ मैन फॉर बाइंग, खरीदने के लिए, फॉर बाइंग द इंजेक्शन। तो आप समझ सकते हो कि एफडीए का एक अधिकारी था, उसने एक आदमी से कांटेक्ट किया इंजेक्शन को खरीदने के लिए, यानी कि उसको फंसाने के लिए ये सब किया गया। आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि ऑन अ टिप ऑफ एन एफडीआई ऑफिशियल कॉन्टेक्टेड अ मैन फॉर बाइंग द इंजेक्शन ओवर फोन ऑन सैटरडे। तो एक मतलब टिप ऑफ मिलने पर एक जो एफडीए के जो ऑफिशियल हैं, जो अधिकारी हैं, कॉन्टेक्टेड अ मैन, उन्होंने एक आदमी से कांटेक्ट किया फॉर बाइंग द इंजेक्शन, इंजेक्शन को खरीदने के लिए, ओवर फोन, फोन पर, ऑन सैटरडे, सैटरडे को। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अ डिकॉय कस्टमर, अ डिकॉय कस्टमर वॉज सेंट। अब यहाँ पर डिकॉय का मतलब होता है झांसा देना, फंसा लेना। तो एक ऐसा कस्टमर जो एक डिकॉय कस्टमर था, अ डिकॉय कस्टमर वॉज सेंट, यानी कि अपनी तरफ से उन्होंने एक ऐसा कस्टमर भेज दिया जो झांसा दे सकता था, डिकॉय कस्टमर भेज दिया। एट अ, एट अ, यहाँ पर आगे यहाँ पर प्लेस भी दिया होगा, एट अ मीटिंग पॉइंट, एक मीटिंग पॉइंट पर, यानी कि एक उनका मतलब एक बिंदु है जहाँ पर वो मिलते हैं, वहाँ पर उन्होंने एक डिकॉय कस्टमर को भेज दिया अपनी तरफ से। और जो मीटिंग पॉइंट है आगे दिया है इन मुलुंद, तो मुलुंद एक जगह है मुंबई में, वहाँ पर मतलब उसको भेज दिया गया टू कलेक्ट द वायल, वायल को लेने, शीशी को लेने। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। टू पर्सन्स, दो जो लोग हैं, दो व्यक्ति, टू पर्सन्स हु, अब यहाँ पर जो हु आप देख रहे हो तो वो यूज़ किया है पर्सन्स के लिए। अभी अभी हमने जिक्र किया था कि आपको रिलेटिव प्रोनाउन विच, दैट, हु अगर आपको मिल जाते हैं तो वो अपने पास वाले नाउन के लिए आते हैं। टू पर्सन्स यानी कि दो लोग, हु हैड कम जो कि आए थे, हैड प्लस कम यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, हु हैड कम जो कि आए थे, टू डिलीवर द इंजेक्शन, यानी कि जो इंजेक्शन था उसको डिलीवर करने के लिए, उसको देने के लिए जो दो लोग आए थे, वर पिक्ड अप, उनको उठा लिया गया, वर पिक्ड अप। देखिए यहाँ पर अगर हम इसके सब्जेक्ट की बात करें तो टू पर्सन्स यहाँ पर इसका सब्जेक्ट है, और ये जो हुआ है वो इसका रिलेटिव प्रोनाउन है, वो सिर्फ इसको रिलेट कर रहा है। आगे इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि टू पर्सन्स हु हैड कम टू डिलीवर द इंजेक्शन, वे दो लोग जो कि डिलीवर करने आए थे इंजेक्शन को, वर, अब ये जो वर है वो टू पर्सन्स के लिए आई है, वर पिक्ड अप, पिकअप मतलब उठाना, उनको उठा लिया गया फ्रॉम द स्पॉट, उस जगह से। अ क्राइम ब्रांच ऑफिसर सेड, एक क्राइम ब्रांच का एक ऑफिसर है, उन्होंने ये बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ रही होगी। देखिए फ्रेंड्स, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है हम ये सेशंस लेकर के आएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स हम करते हुए चलेंगे। तो आपका कोई भी एरिया नहीं रहेगा जिसके आधार पे हम सेशंस ना लेके आएँ या फिर जिसके आधार पर हम आर्टिकल ना करें। तो आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी आप अगर इंग्लिश की बात करो तो। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या दिया है बड़ी आराम से हम समझेंगे, पेशेंस के साथ समझेंगे, आप भी सेशन के लास्ट तक बने रहें। द एक्यूज्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड, एक्यूज्ड मतलब अभी अभी मैंने बताया दोषी, एक्यूज्ड मतलब जिन्होंने कोई जुर्म किया है, तो जो आरोपी थे, जो दोषी थे, द एक्यूज्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड, उनको उनकी पहचान कर ली गई है। पैसिव का ये सेंटेंस है, द एक्यूज्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड एज विकास दुबे एंड राहुल गाडा। तो राहुल गाडा एक और विकास दुबे दो लोग हैं, तो उनकी जो आरोपी है उनकी पहचान कर ली गई है, एक विकास दुबे के रूप में और एक राहुल गाडा के रूप में।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक विकास दुबे नाम दिख रहा होगा। तो ये विकास दुबे वो विकास दुबे नहीं है जिसने कानपुर में कई पुलिस अफसर को मारा था। ये विकास दुबे कोई दूसरा व्यक्ति है। तो द एक्यूज्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड, तो एक्यूज्ड जो है यानी कि जो आरोपी है उनको मतलब आइडेंटिफाई कर लिया गया है, पहचान कर ली गई है एज विकास दुबे एंड राहुल गाडा फॉलोइंग। अब यहाँ पर आगे देखेंगे हम। अब देखिए यहाँ पर तो फुल स्टॉप आ गया, गाडा के बाद में राहुल जो गाडा है उसके बाद में फुल स्टॉप आ गया है। तो हम आगे की कहानी को अब आगे समझेंगे। फॉलोइंग का मतलब होता है आफ्टर, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, फॉलोइंग की जगह आप यहाँ पर आफ्टर मान के चलिए, जिससे आपको आगे की कहानी आसानी से समझ में आ जाएगी। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे। फॉलोइंग देयर इंटरोगेशन, इंटरोगेशन मतलब पूछताछ। तो उनकी जो पूछताछ हुई, किसकी पूछताछ हुई? विकास दुबे की और जो राहुल गाडा है उसकी। तो फॉलोइंग देयर इंटरोगेशन, उनकी मतलब इंटरोगेशन के बाद, पूछताछ के बाद, द पुलिस अरेस्टेड 5 मैन, उनकी पूछताछ के बाद द पुलिस अरेस्टेड, पुलिस ने अरेस्ट किया, अरेस्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पास्ट के लिए सेंटेंस हो गया। द पुलिस अरेस्टेड 5 मैन, पुलिस ने 5 आदमियों को गिरफ्तार किया था फ्रॉम डेल्फा फार्मास्यूटिकल्स। तो एक कंपनी है डेल्फा जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स और जो मेडिसिन होती हैं उनकी कोई एक कंपनी है। तो फार्मास्यूटिकल्स का मतलब ही मेडिसिन एंड ड्रग्स होता है। तो द पुलिस अरेस्टेड 5 मैन, पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था फ्रॉम डेल्फा फार्मास्यूटिकल्स। तो डेल्फा एक जो फार्मास्यूटिकल्स है जो कंपनी है वहाँ से। अब ये जो डेल्फा फार्मास्यूटिकल्स है उसके बारे में आगे थोड़ी सी डिटेल बढ़ा चढ़ा करके दी है। अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बेस्ड इन घटकोपर। तो जो डेल्फा फार्मास्यूटिकल्स जो है, अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एक ऐसी यूनिट है, यूनिट मतलब वो कंपनी है, वो एक स्थान है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ पर आप किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हो मशीनों के द्वारा। मैन्युफैक्चर का मतलब किसी चीज़ का उत्पाद करना। तो डेल्फा फार्मास्यूटिकल्स का लिए दिया है अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बेस्ड इन, जो स्थित है बेस्ड इन घटकोपर। कहाँ पर? घटकोपर एक जगह है वहाँ पर। द ऑफिसर सेड, ऑफिसर ने कहा। तो अब आप इस पैराग्राफ को फिर से समझिए। द एक्यूज्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड एज विकास दुबे एंड राहुल गाडा। तो जो आरोपी हैं उनकी पहचान कर ली गई है विकास दुबे के रूप में और राहुल गाडा के रूप में। फॉलोइंग दर इंटरोगेशन, उनकी पूछताछ के बाद द पुलिस अरेस्टेड 5 मैन, पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया फ्रॉम डेल्फा फार्मास्यूटिकल्स, डेल्फा जो फार्मास्यूटिकल्स है वहाँ से। अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है बेस्ड इन घटकोपर, जो कि घटकोपर जो जगह है वहाँ पर स्थित है। द ऑफिसर सेड, ऑफिसर ने कहा, एक अधिकारी ने कहा। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आपको आ रही होगी। चलते फ्रेंड्स आगे ज़रा देखते हैं कि आगे का आखिर मामला क्या है। दे हैव बीन आइडेंटिफाइड, उनकी पहचान की गई है एज भवेश शाह, आशीष कनौजिया, रितेश थोम्बर, यहाँ पर आगे दिया है गुरविंदर सिंह एंड सुधीर पुजारी। द ऑफिसर सेड दे हैव बीन आइडेंटिफाइड, उनकी पहचान की गई है एज भवेश शाह के रूप में, आशीष कनौजिया, रितेश थोम्बर, गुरविंदर सिंह एंड सुधीर पुजारी। द ऑफिसर सेड, तो उनकी पहचान इन नामों से भी की गई है। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं आगे। ऑल द एक्यूज्ड हैव बीन बुक्ड, ऑल द एक्यूज्ड मतलब जितने भी आरोपी हैं, जितने भी दोषी हैं। ऑल द एक्यूज्ड हैव बीन, पैसिव सेंटेंस ये बन गया। ऑल द एक्यूज्ड हैव बीन बुक्ड, सभी जो आरोपी हैं उनको बुक कर लिया गया है, यानी कि उन पर केस दर्ज हुआ है अंडर सेक्शंस। अब सेक्शन कौन कौन से लगे हैं, किन सेक्शंस के अंतर्गत उन पर ये केस हुआ है, तो ये जानते हैं। ऑल द एक्यूज्ड हैव बीन बुक्ड, तो सारे जितने भी सभी दोषी हैं उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है अंडर सेक्शंस 420 चीटिंग, ब्रैकेट में दिया है चीटिंग। तो पहला एक केस उन पर लगा है 420 धोखाधड़ी का,
चीटिंग के लिए जो लगता है। एंड 34 कॉमन इंटेंशन, एक जो कॉमन इंटेंशन होती है उसके लिए एक आर्टिकल यहाँ पर एक एक्ट लगता है 34, तो उसके तहत भी। अब आगे दिया है ऑफ द इंडियन पीनल कोड आईपीसी, तो इंडियन पीनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता एक मतलब एक ये एक मतलब संस्था है, ये एक ग्रुप है जो मतलब इंडियन पीनल कोड के नाम से जाना जाता है। तो वही इनके जो जुर्म हैं उसके आधार पर किस आधार पर सेक्शन मतलब उन पर केस दर्ज किया गया है, तो ये जो मतलब आईपीसी जो इंडियन पीनल कोड है ये तय करता है। तो ऑल द अक्यूज्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड, सॉरी, ऑल द अक्यूज्ड हैव बीन बुक्ड, तो सभी जो दोषी हैं उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है अंडर सेक्शंस 420 420 के तहत जो चीटिंग के लिए होता है। एंड 34 कॉमन इंटेंशन, और एक जैसी यानी कि कॉमन इंटेंशन होने के लिए जो लगता है ऑफ द इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड के तहत, भारतीय दंड संहिता के तहत, जिसको आप शॉर्ट में आईपीसी भी बोलते हो। एंड और अंडर प्रोविजंस ऑफ द एफडीए एक्ट, और एक जो एफडीए जो संस्था है, एफडीए एक्ट के अंतर्गत जो भी प्रावधान है, प्रोविजंस मतलब प्रावधान, प्रोविजंस मतलब प्रावधान, तो एंड अंडर प्रोविजंस ऑफ द एफडीए एक्ट, एफडीए एक्ट के अंतर्गत जो भी प्रावधान आते हैं उसके तहत भी मतलब उन पर केस दर्ज किया गया है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का आर्टिकल। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस आर्टिकल को एंजॉय किया होगा, इस सेशन को आपने अच्छे से समझा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।